बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफपीएससी एसएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एफपीएससी एसएसटी का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक मेंशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, सो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको इस चैनल पर पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म साइकोलॉजी। कि कौन सी टर्म है जो कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन में फाउंड नहीं मिलती। साइंटिफिक स्टडी तो मिलती है। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, मेंटल प्रोसेस की, बिहेवियर्स की, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की स्टडी नहीं है। जो टर्म हमें साइकोलॉजी की डेफिनेशन में नहीं मिलती वो कौन सी टर्म है? दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। नेक्स्ट है अनटिल वेरी रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 130 ईयर्स एगो, यानी तकरीबन 130 साल पहले साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ। साइकोलॉजी जो है कंसिडर की जाती थी किस चीज़ की ब्रांच? बायोलॉजी की तो नहीं हो सकती, फिजियोलॉजी की भी नहीं है, रिलीजन की भी नहीं है। तो साइकोलॉजी को अप्रॉक्सीमेटली 130 ईयर्स एगो फ़िलासफ़ी की ब्रांच कंसिडर किया जाता था। फ़िलासफ़ी क्या है? वो स्टडी क्या है, किस चीज़ की स्टडी है? फ़िलासफ़ी का मतलब है लव ऑफ विजडम। ओके आपको इस चैनल पर पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल क्लास में सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है द व्यू दैट नॉलेज ओरिजिनेट्स थ्रू एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड, यानी वो क्या कहलाता है? वो कौन सा व्यू है कि नॉलेज जो है जहाँ से हम ओरिजिनेट करते हैं एक्सपीरियंस के ज़रिए। साइंटोलॉजी नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है, एम्पिरिसिज्म नहीं है, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। Next is dash is a change in a person's behavior that occurs in response to a direct request, that is compliance। obedience नहीं है, conformity नहीं है, influence नहीं है। compliance जो है ये एक चेंज होता है इंसान के behavior में जो कि अकर होता है in response to a direct request। for Freud मच ऑफ आर बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय, हमारा जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो होती हैं उनसे। ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु रिसेंटली रिवाइज्ड डॉक्टरल डिग्रीज विच एरिया ऑफ साइकोलॉजी वाज द सोशियलिटी स्पेशली वेयर नियरली हाफ ऑफ देम वर एम्प्लॉयड, दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये भी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। नेक्स्ट है इन विच एरिया ऑफ साइकोलॉजी would a professional be most interested in publishing their research in approved journals related to their field of study, that is academic psychology। Next है the frustration dash hypothesis states that frustration occurs when people feel blocked in obtaining their goals, that is aggression। means the frustration aggression hypothesis states that frustration occurs when people feel blocked in obtaining their goals। okay, next है the psychological school of thought that stressed the whole or complete view of a situation was, that is gestalt। okay, next है हमारे पास a dash is a situation in which conflicting parties all try to win a conflict by engaging in mutually destructive behaviors resulting in no one winning, that is social trap। next है the ability to think abstractly and systematically solve problems amidst during the formal operational stage। next according to Piaget children in the concrete operational stage have difficulty with कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चों को पियाजे के अकॉर्डिंग जो डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी विद डिडक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ साइंस इवॉल्व फ्राम व्हाट अदर टू साइंटिफिक फील्ड्स। ये साइकोलॉजी है जो है इवॉल्व करती है फ्राम व्हाट अदर टू साइंटिफिक फील्ड्स, दैट इज़ फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी। नेक्स्ट इज़ इन द लेट 1800s and early 90s the idea that the crucial element in understanding behavior was not the conscious mind but the unconscious mind was posited by Sigmund Freud। जी Sigmund Freud ने ही आइडिया दिया था। नेक्स्ट है the idea that to obtain true knowledge this knowledge must be acquired through one of the senses is known as, ये जाना जाता है, कहलाया जाता है empiricism। नेक्स्ट है हमारे पास
The cortex, thalamus, limbic system, basal ganglia makes up what subcortical brain area, that is forebrain. ये चीज़ें क्या बनाती हैं? forebrain. Where are the frontal lobes located? frontal lobes जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? behind forehead. Which is the central part of the neuron? central part of the neuron जो है वो cell body कहलाता है. What is the controlling part of the neuron? controlling part of the neuron जो है that is cell body. वेयर आर द ब्लड वेसल्स लोकेटेड? ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो हमारे अंडर द मींग्स होते हैं, मींजेस. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टेम्परल लोब्स? टेम्परल लोब्स का जो फंक्शन है दैट इज़ विजुअल, मेमोरी एंड हियरिंग. व्हाट फंक्शंस डज द ऑक्सीपिटल लोब्स कंट्रोल? ये कंट्रोल करते हैं विजन को. व्हाट इज़ एसोसिएटेड विद द occipital lobes? that is seeing stars. next is what is associated with fear and anger? fear and anger से किस चीज़ को associate किया जाता है? amygdala. what is the basic unit of the nervous system? nervous system का basic unit neuron है. children begin to develop symbols to represent events or objects in the world during the dash substage of the sensory motor stage, during the early representational thought substage of the sensory motor stage. next is in this argument for the existence of God, the design of God is demonstrated through looking at nature and the world, that is design or teleological argument. next है the view that a single personal God exists, that is theism. next is means all powerful or can do anything, that is not logically contradictory, that is omnipotent. the last MCQ of this video is this theory of personal identity is the only one that doesn't violate the principle of transitivity, that is soul theory. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.